हेलो एवरीवन, वेलकम टू फैक्ट्स एंड लॉजिक्स एकेडमी। आपका स्वागत है हमारे चैनल फैक्ट्स एंड लॉजिक्स एकेडमी पर। तो आज हम क्लास 8 का एनसीईआरटी बुक का क्यूब एंड क्यूब रूट चैप्टर कवर करेंगे, जिसमें पहले 6.1 आपको मैं करवाऊंगी और उसमें हम क्वेश्चन नंबर 1 को बहुत ही ध्यान से कवर करेंगे। ठीक है, तो अभी तक जो क्लास में नहीं आया तो वो भी जल्दी से अपनी प्रेजेंट लगा देना और बताना कि ये सेशन आपको कैसा लगा। और इस क्लास में हमने पहले क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से करना है और बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझना है और साथ ही साथ बच्चे प्रैक्टिस पे जोर देना है। अगर जब तक आप इन सम्स की प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक थोड़ा सा इसको सॉल्व करना आपको थोड़ा सा मुश्किल लग सकता है, क्योंकि कैलकुलेशन बेस्ड होता है। ओके, तो शुरू करेंगे चैप्टर को। सो क्यूब एंड क्यूब रूट्स चैप्टर है और 6.1 आपकी एक्सरसाइज है। ठीक है, सो सबसे पहले आपके सामने क्वेश्चन है, which of the following numbers are not perfect cube। अब आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि क्यूब और क्यूब रूट होता क्या है। क्यूब रूट होता क्या है, पहले हम रफली थोड़ा सा ऐसे समझ लेते हैं। जैसे हमने लास्ट टाइम स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स चैप्टर को बहुत ही डिटेल में बहुत ही अच्छे से पढ़ा है, वैसे इसको भी देख लो। भी सबसे पहले मैं रफली आपको बता दूंगी कि क्यूब एंड क्यूब रूट हम यहाँ पे इस स्लाइड पे ही देख लेते हैं। ठीक है, सो देखो सबसे पहले बच्चे आपके सामने अगर है, सबसे पहले मैं क्यूब की बात करूंगी तो क्यूब मीन्स जैसे 2 की पावर है क्यूब। ठीक है, 2 की पावर क्या है, 3 है, इट मीन्स ये क्यूब है कि 2 को हमने 3 अंकों में विभाजित किया, 2 को हमने 3 पार्ट्स में खोल दिया है, 2 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है, जैसे आप स्क्वायर रूट्स में क्या करते थे, 2 का स्क्वायर होता था आपके पास और 2 इंटू 2 कर देते तो आपके पास 4, और 4 का जो स्क्वायर रूट होता था वो आपका 2 होता था, है ना। वैसे ही यहाँ पे 8 आ गया, 2 इंटू 2 इंटू 2 8 आ गया। अब यहाँ पे अगर देखो मैं 8 का यहाँ पे स्क्वायर क्यूब रूट अगर मैं निकालूंगी, अगर इसका 8 का क्यूब रूट क्या होगा, 2 होगा। 8 का क्यूब रूट क्या होगा, यहाँ पे 2 होगा। ठीक है, मैं यहाँ पे आपसे बिल्कुल अंडरस्टैंड हो गया, आपको यहाँ तक समझ आ गई। ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया कि हमने क्यूब एंड क्यूब रूट में क्या डिफरेंस है, और थोड़ा सा कंसेप्ट मैंने आपको स्क्वायर रूट्स का लगा के इसको रिलेट करके आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश की है। ठीक है, मुझे लगता है आपको समझ यहाँ तक आ गया, और इसमें भी बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना किसी ने भी। देखो जैसे आपको पता है कि 1 का क्यूब करूंगी, 1 इंटू 1 इंटू 1 कर दूंगी तो 1 आता है। ठीक है, यहाँ पे मैं 2 का क्यूब करूंगी तो 2 को 10 टाइम्स हमने मल्टीप्लाई करना है, इसका मतलब आपको पता है यहाँ पे 8 आएगा। 3 को 3 के साथ 3 इंटू 3 हमें पता है 27 आ जाना है। और इनके जो अगर मैं इसको क्यूब रूट्स में खोलूं तो इसका क्यूब रूट 2 होगा, इसका 3 होगा। ठीक है, अगर यहाँ पे मैंने 4 का क्यूब रूट करना है, अगर यहाँ पे हमने 4 का क्यूब रूट करना है तो जो 4 का क्यूब रूट आपका यहाँ पे आ जाएगा, 4 को आपने 3 बारी मल्टीप्लाई कर देना 64। वैसे दूसरी साइड आपने 5 के क्यूब रूट में 3 बारी मल्टीप्लाई करोगे तो 125। उसी तरह सोन इसके क्यूब रूट चलते जाने हैं, 10 का क्यूब रूट 3 बारी कर दो तो 1000 आएगा। ठीक है, इसी तरह आपके जो क्यूब रूट से चलते रहने, आपको इतनी कोशिश करनी है कि 1 से लेके 11 तक आपने क्यूब रूट्स को अच्छे से पढ़ लेना है कि कितने 2 का क्यूब रूट क्या है, मतलब 2 को 3 बारी मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, इसको आपने अच्छे से दिमाग में बिठा लेना है। ठीक है, क्योंकि आपको जरूरत पड़ेगी सम्स में। क्लियर हो गया, और आपको फिर 5 का 6 का वैसे ही अगर 6 का यहाँ पे करते हो तो 216 है, वही अगर मैं 7 का कर दूं तो यहाँ पे आपका 7 का आ जाएगा 343 आ जाएगा। ठीक है, अगर नेक्स्ट 8 का कर दे तो 8 को भी आपने 3 बार ही मल्टीप्लाई कर देना बच्चे, तो इसका आपका 512 आ जाएगा। ठीक है, वैसे ही है 9 का क्यूब रूट, अगर यहाँ पे हमें 9 के क्यूब रूट की जरूरत है तो आपने लिख देना 9 के क्यूब रूट, आपको पता है
9 है ना, 9 9 जा 81 और 81 का आपको पता है 7 to 9 आ गया आपका यहाँ पे। वैसे 10 का मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है, 10 का यहाँ पे बता दिया। और 11 का मैं यहाँ पे आपका लिख देती हूँ। 11 का क्यूब रूट आपको पता है कि अगर मैं 11 को 2 बार मल्टीप्लाई करती हूँ तो आपको 121 मिलता है, ठीक है। अगर मैं इसको 2 9 स्क्वायर में करूँ तो 121 मिलता है। तो अगर वहां मैं आगे 121 को 11 के साथ करूँ तो 131 मिलेगा, तो 1331 मिलेगा। आपको क्या करना है कि 1 से 11 तक के क्यूब रूट्स को अच्छे से पढ़ लेना है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे आपको सारे लिख दिए हैं, आप एक बार इसको कॉपी में उतार लेना, ठीक है। और बहुत ही सही ढंग से, बहुत ही अच्छे तरीके से इसे याद रखना, जिससे आपकी कैलकुलेशन बच्चे इजी हो जाएगी। क्लियर है? अभी मैं इसको रब कर दे रही हूँ, फिर हम इसको शुरू करते हैं अपने, ठीक है। तो चलो मैं रब कर देती हूँ अभी। मैं इसको रब कर देती हूँ अभी। इसके बाद हम करेंगे ठीक है, अच्छे से साफ कर लो। चलो बोर्ड हो गया हमारे यहाँ पे क्लियर। अब सबसे पहले है विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर नॉट परफेक्ट। आपको नंबर्स दिए गए हैं, आपने इनका प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड की हेल्प से बताना है कि कौन सा नंबर इसमें ऐसा है जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, सॉरी परफेक्ट क्यूब नहीं है। वो आदत पड़ी हुई है स्क्वायर की, सॉरी परफेक्ट क्यूब नहीं है, ये बताना है इसमें, ठीक है। तो सबसे पहले हम आपके पास जैसे नंबर है 216, ठीक है, 216 आपके पास नंबर है। तो बच्चे पहले हम निकालेंगे इसका क्यूब रूट, पे आ गया 216, ठीक है। पीछे 6 है, 2 के साथ डिविजिबल है, ठीक है, 2 के साथ जाएगा, 2 1 जा 2। अब यहाँ पे क्या है 16। आपको पता है जब हम 2 डिजिट एक नंबर के बाद में 2 डिजिट लेते हैं तो 0 लगता है, ठीक है। तो 0 8, फिर 2 के साथ जाएगा ये 54 आ गया, फिर 2 के साथ जाएगा 27, अब 3 के साथ जाएगा 3 3 जा 3 9 जा 27 और 3 3 का 9, ठीक है। क्लियर हो गया सभी को? देखो 3 पेयर ये बन गए, 3 पेयर ये बन गए, ठीक है। अब यहाँ पे आप लिख लेना 216, यहाँ पे क्यूब रूट आ गया 3, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। अगर इनके मैं क्यूब रूट निकालूं तो इसको जो पेयर है क्यूब रूट के बन गए हैं, बहुत ही परफेक्ट, मतलब बिल्कुल परफेक्ट क्यूब रूट बने हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया 2 इंटू 3 मतलब 6, एक यहाँ से 2 और यहाँ से 3, क्योंकि आपको पता है स्क्वायर रूट में हमें 2 का पेयर चाहिए होता था। स्क्वायर रूट में आपको 2 का पेयर और क्यूब रूट में आपको 3 का पेयर में से आप एक कॉमन नंबर निकालते हो, वही, ठीक है, यहाँ से 2। और अगर माने तो 6 का जो क्यूब रूट होगा वो 216 होगा। मैंने आपको पीछे जो सारे क्यूब रूट्स बताए उसमें भी आपने देखा होगा कि 6 का क्यूब रूट अगर 6 को 3 बार मल्टीप्लाई करो, गुना करो तो आपका 216 आता है, ठीक है। तो आपका 6 आ गया यहाँ पे, ठीक है। क्लियर हो गया? तो इसके बिल्कुल परफेक्ट रूट आप यहाँ पे लिख दोगे कि ये परफेक्ट क्यूब रूट है, ये एक परफेक्ट क्यूब रूट है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 1 2 8, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 1 2 8, 2 के साथ करेंगे 64 आ गया, फिर 2 के साथ गया 2 6 12, 2 4 जा 8, 2 6 यहाँ पे आ गया ना बच्चे, 2 3 का 6, 2 2 का 4, 2 आ गया, 2 के टेबल में ये 1 पे गया, 2 1 जा 6 16, 2 पे फिर से 8, 2 के साथ गया 4 एंड 2 2 जा आपका आ गया यहाँ पे 4। अब अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखें 3 पेयर ये, 3 पेयर ये भी 3 पेयर बन गए, ये भी 3 पेयर में, पर बना नहीं है, ये एक 2 रह गया यहाँ पे, ठीक है। तो इट मीन्स नॉट, इट इज अ नॉट परफेक्ट क्यूब नंबर। ये जो आपके पास नंबर है 128, ये नॉट परफेक्ट
क्यूब है। तो आप उसी तरह वहां से लिख लेना और इधर लिख दोगे नॉट परफेक्ट क्यूब। ठीक है, नॉट परफेक्ट क्यूब, तो ये आपका नॉट परफेक्ट है। क्लियर हो गया होगा सभी को यहाँ तक। और नेक्स्ट बढ़ेंगे अभी हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, मतलब नेक्स्ट पार्ट की तरफ, और आप इसको जल्दी से अपनी कॉपी में राइट डाउन कर लो। ठीक है, मैं नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट है, नेक्स्ट आपके सामने 1000। ठीक है, 1000 है, तो 1000 आ गया यहाँ पे। ठीक है, 2 के साथ जाना है 500, फिर ये 2 के साथ जाना है, यहाँ पे आ गया 250, फिर 2 के साथ जाएगा ये 125, अब 125 आ गया। अब ये 2 के टेबल के साथ नहीं जाएगा, अब पीछे 5 है तो ये 3 के साथ भी नहीं जाना, सीधा 5 के साथ जाएगा। 5 5 2 10, और यहाँ पे एक लग गया है ना, यहाँ पे 2 लग गया, तो 5 5 का 25, तो 5 5 का 25 आ गया। अगर यहाँ पे 3 पेयर ये भी बन गए, 3 पेयर ये भी बन गए, मतलब परफेक्ट क्यूब, एक क्यूब नंबर है आपको मिल गया। आपने इसको इस तरह से लिख देना है। एक मिनट, आपने इसको, मैं यहाँ पे लाइन लगा रही हूँ। ठीक है, आप 1000 लिखोगे इस तरह से, तो हमें इस तरह क्यूब रूट डालना है, 3 डाल के 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, यहाँ से 2 आ गया, यहाँ से 5 आ गया, 2 5 का 10, और 10 का ही क्यूब रूट आपका 1000 होता है। 10 का ही क्यूब रूट आपका 1000 होता है। मैं आशा करती हूँ कि आपको यहाँ तक सही समझ आ गया होगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। आगे आपके पास 100 है। अब 100 भी आपका किसके साथ जाएगा? 2 के साथ। याद रखना बच्चे, कोई भी यूनिट नंबर आपका अगर 0 होता है तो आपका वो इजीली 2 के टेबल के साथ डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, चलो यहाँ पे आ गया 2 50, 2 गया 25 आ गया यहाँ पे। अब ये सीधा 5 5 का 25 में चला गया, बट इनके तो पेयर, एक 2 का पेयर नहीं है यहाँ पे और एक आपका 5 का पेयर नहीं है, तो ये भी आपका नॉट परफेक्ट क्यूब है। ये भी आपका एक नॉट परफेक्ट क्यूब है। ठीक है, मैं यहाँ तक आपको समझ आ गया। मैं नेक्स्ट बढ़ूंगी, और ये जल्दी से अपनी कॉपी में लिख लो और अच्छे से इसको प्रैक्टिस करना घर में। ठीक है, चलो नेक्स्ट बढ़ेंगे। चलो नेक्स्ट है, लास्ट क्वेश्चन है, क्योंकि हमने फर्स्ट क्वेश्चन ही सॉल्व, फर्स्ट क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें हम फर्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट वीडियो में सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इस तरह सीधी चलती जाएगी और आप अच्छे से देख लेना। ठीक है, सो देखो यहाँ पे आपके सामने 4 6 6 5 6 है, पीछे 2 के साथ चले जाना क्योंकि 6 डिविजिबल है। 2 2 का 4, 3 के साथ गया, 3 के साथ गया, 2 के साथ गया, 8 आ गया। समझ आ गया कैसे? 2 2 का 4, 2 3 का 6, 2 3 का 6, 2 2 का 4 और 1 इधर लगा, 2 8 सा 16। वैसे ही आगे 2 के साथ जाएगा, 1 1 6 6 4। ठीक है, 1 1 6 4। वैसे 2 आगे 5 के टेबल के साथ, 2 5 10, वहां पे 1 कैरी लगा, 8 आ गया, 3 आ गया, यहाँ पे 2 आ गया। फिर 2 के साथ चला जाना, ये 2 2 का 4, 9 का, 6 का और 6 का। ठीक है, एक मिनट, यहाँ पे गलती हो, 2 1 का। ठीक है, 2 2 का 4, इसका जो 1 था इधर लग गया, तो 18 9, 2 9 18 हो गया, 2 1 2 और 6, यहाँ पे 2 आ गया, 2 1 2, 2 2 2 4 8, यहाँ पे 1 लगा, 11, 2 5 10, और यहाँ पे 68 आ गया। 2 7 पे, 2 2 का 4 4 आ गया, 18 2 7 4, एक मिनट,
टू टू का सॉरी गलती से 4 लिख दी, यहाँ पे आएगा 2 का 4, 2 आ गया यहाँ पे। ठीक है, अब आ गया यहाँ पे लास्ट में 7 2 9। अब पीछे आया है 9, तो 9 आपका ये इजिली 3 के साथ डिविजिबल हो जाना है। तो ये मैं यहाँ से शुरू कर रही हूँ। ठीक है, 3 के साथ चले जाना। 3 के टेबल में 7 नहीं आता, तो 2 पे आता 6, 4 पे आगा 12 और 3, फिर 3 के साथ 81, 3 के साथ फिर से 27, फिर 3 के साथ चले जाना 9, फिर 3 के साथ 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा, और अगर आपको यहाँ तक क्लियर हो गया है तो मैं नेक्स्ट बढ़ूंगी। सो नेक्स्ट देखो, अब पेयर देख लेते हैं। 3 पेयर ये बन गए, 3 पेयर आपके ये बन गए। ठीक है, 2 इंटू 2, ये 3 और एक ये बन गया आपका, यहाँ से आपका 3 आ गया, और एक पेयर ये हो गया 3। ठीक है, 2 2 का 4, 4 3 का 12 और 12 3 का 36। तो 36 का एक परफेक्ट क्यूब है इस नंबर का। 36 का अगर आप क्यूब रूट तोड़ोगे 4 6 5 6 का एक परफेक्ट क्यूब होगा 36। आपने वैसे ही लिखना है, पहले इस नंबर को इस तरह लिख लेना, फिर आपने इसको इसमें पूरी तरह ये सारे नंबर यहाँ पे और इसमें से कॉमन निकाल लेने हैं नंबर, और जिस तरह यहाँ पे मैंने लिखा है उसी तरह आप लिखोगे, और यहाँ पे आपने लिख देना है इट इज अ परफेक्ट क्यूब। ठीक है, इट इज अ परफेक्ट क्यूब, कि ये एक परफेक्ट क्यूब है। ठीक है, आई होप आपको जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 को कवर किया है इस वीडियो में आपको बहुत ही अच्छे से समझ आया होगा। और नेक्स्ट हम, अगर अभी तक जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, एंड जो ये वीडियो है अपने दोस्तों तक भी पहुंचाएं जो 8th क्लास में है, और अच्छे से समझे बच्चे, प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस से आपके सारे क्वेश्चन इजीली सॉल्व होंगे। थैंक यू, हैव अ वंडरफुल डे, सी यू सून।